पाकिस्तान ने दोस्तों, जी हां, ईरान को धमकी दी है। औकात तो देखो, सीधी बात बता रहा हूं, यह रहा बयान, पूरा स्टेटमेंट है दोस्तों। ईरान को धमकी दी है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान है कि मैंने वार्न किया है ईरान को कि सऊदी अरब पर जो आप हमला कर रहे हो, ये याद रखना सऊदी अरब से हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है, हमारा अलाई है, हमारा साथी है, जिस पर ईरान ने कहा हमसे कि आप सऊदी अरब से इंश्योर करो कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका को ईरान के खिलाफ करने ना दे। तो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान ने कहा है कि हमने वार्न किया है कि भैया सऊदी पर हमला मत करो। अब देखिए, पाकिस्तानियों को ही ये बात बुरी लग जाएगी। ईरान के मामले में इस वक्त पाकिस्तानी अपनी सरकार की नहीं सुनेंगे और सुननी भी नहीं चाहिए। ये तो गुलामी कर रहा है यार, सीधा सीधा। हमारे वाले का तो समझ में आता है, चल उसका समझ में आ रहा है, चल ठीक है भाई, गुखोरों की हम बात ही नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं, तुम तो मुस्लिम देश हो भाई, पाकिस्तान तो वैसे ही तुम मुसलमानों का रहनुमा बनने का ख्वाब देखता है। ऐसे में पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि अब उसकी गवर्नमेंट के साथ उन्हें क्या करना चाहिए। पाकिस्तान की ही जमीन पर पाकिस्तानियों को कल क्या किया, अमेरिका की नेवल फोर्सेस ने फायर शूट किया, सीधा गोली मारी, कई पाकिस्तानियों की मौत हुई। जहां पर अमेरिका की निंदा करनी चाहिए थी, पाकिस्तान की सरकार अब धमकी दे रही है ईरान को कि भाई सऊदी अरब हमारा अलाई है। अबे तुम किस खेत की मूली हो, शर्मगाहों के दाने। अबे तुम फूट भी जाओ ना तो किसी को पता ना चले, मवाद हो तुम, मवाद, शर्मगाह पर निकले हुए दाने का मवाद हो तुम। पाकिस्तान चले हैं धमकी देने ईरान को। बात अबे एलाई की बात कर रहे हो, सऊदी अरब हमारा एलाई है। अरे सऊदी अरब अमेरिका का एलाई है। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ये सब अमेरिका के एलाई हैं। तो जो ईरान अमेरिका के एलाई को नहीं छोड़ रहा है, तुमको लग रहा है कि पाकिस्तान का एलाई है सऊदी अरब, तो ईरान रुक जाएगा। खुर्रम शहर पिछवाड़े में डाल के मुंह से खैबर मिसाइल निकाल देगा ईरान, वरना चलो आ जाओ लड़ लो। हद हो गई भाई, बिना सोच, ये हो क्या रहा है भाई, समझ से परे। उधर जो अमेरिका कह रहा था कि हम इजराइल को बचाएंगे, इजराइल को डिफेंड करेंगे, और पैसा ले लेकर जो रीलबाज बना रहे हैं वीडियो, ईरान की मिसाइलें रोक ली जा रही हैं, नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा वैसे। हजरात, तेल अवीव में ईरान की मिसाइलों की बरसात हो रही है, देखो। ועליזה הפגיעה פה נפל רסיס פה, הנה שפיר. וואו. अमेरिका और ईरान की जंग में पता है कौन जीत रहा है? अरे जीत रूस की हुई है, बल्ले बल्ले रूस की हो गई है। कैसे? इस जंग की वजह से अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ रहे हैं और खत्म हो रहे हैं उसके इंटरसेप्टर, जिसकी वजह से यूक्रेन को अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम नहीं दे सकता और नहीं दे रहा, पहली बात। दूसरी बात, ईरान के पर्शियन गल्फ में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हमलों के बाद जो तमाम तेल के दाम बढ़े हैं, तो अब यूरोप और जो देश, वेस्टर्न एशियन जो भी देश रूस से तेल नहीं लेते थे, अब वो दोबारा रूस की तरफ जा रहे हैं तेल लेने। कल सुबह सुबह मैंने बताया था कि सऊदी अरब में, राजधानी में रियाद में, अमेरिकी बेस को ईरान ने अपने सिर्फ 2 ड्रोन से उड़ा दिया है, और उस खबर को सऊदी अरब ने जबरदस्त तरीके से पैसा खर्च करके, इन्फ्लुएंसर्स, आप देख रहे होंगे, आप रील आ रही होगी आपके पास, मुसलमान ही होंगे
जो यहाँ हिंदुस्तान के हैं, पाकिस्तान के हैं, वहाँ जाके सऊदी अरब में, कुवैत में, बहरीन में, इन तमाम जगहों पर रह रहे हैं। अचानक उनके रील आ रहे होंगे आपके पास, जिसमें वो कह रहे होंगे, क्या डर लग रहा है सऊदी अरब मुझे? ये सस्ती एक्टिंग। और उसके बाद बिन सलमान आ जाएगा हीरो म्यूजिक के साथ। ऐसे ही दुबई में बनाई गई वीडियो, डर लग रहा है दुबई में। फिर उसके बाद दुबई के बादशाह आ रहे होंगे स्लो मोशन में कि हाँ ये हमें बचाएगा, ये अजी मेरा ये बचाएगा। बचा पा रहा होता तो सबसे पहले अमेरिका के बेस को बचाता। तो पैसा खर्च कर रहा है अरब, सस्ते इन्फ्लुएंसर को पैसा देके हाँ अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी दिखा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। समझ रहे हो आप हकीकत क्या है? सऊदी अरब के अंदर, रिपोर्ट लगा रहा हूं, सऊदी अरब के अंदर रियाद में अमेरिका की जो एम्बेसी थी, वहां ईरान का ड्रोन डायरेक्ट उसकी अमेरिकी बिल्डिंग से टकराया, डायरेक्ट जाकर, वो भी सीधा छत पर, जिसकी वजह से छत टूटकर नीचे गिर गई, पूरी बिल्डिंग धंस गई और वहां अमेरिकी ऑफिशियल थे शेल्टर की तरफ भाग गए और अब वापस नहीं आ रहे हैं। और सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब की राजधानी में अमेरिका की एम्बेसी पूरी तरह से बंद हो गई है। इजरायली अखबार ने कहा कि कतर ने ईरान पर हमला किया और सऊदी अरब भी करने वाला है। जैसे ही ये खबर पब्लिक में आई, कतर को लोग जलील करने लगे कि हाँ करके देख, अब कर। ईरान को पता चला अच्छा कतर भी हम पर हमला कर रहा है। इससे पहले कुछ होता, कतर ने सफाई दे दी, कांपने लगा, पेशाब निकल गया था, कतर के बादशाह का पेशाब निकल गया था कच्चे में। तो बयान दिया कि नहीं नहीं, हमने ईरान के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं चलाया है और जो खबरें चल रही हैं बेहतर होगा आप हमसे डायरेक्ट पूछ लो। पता नहीं लिथुआनिया के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उनकी सरकारों का एप्स्टीन फाइल में कौन सा वीडियो है कि लिथुआनिया, जो अभी तक नजर भी नहीं आ रहा था, अचानक लिथुआनिया की गवर्नमेंट का बयान आता है कि हम इस जंग में अमेरिका का साथ देने को तैयार हैं, यहां तक कि अगर अमेरिका हमसे कहता है कि फौज भेजो तो अपनी फौज भी भेज देंगे। चाइना के विदेश मंत्री ने इजराइल के विदेश मंत्री से फोन पर बात करके दो टूक में कह दिया है कि हम इस जंग के खिलाफ हैं, आप जो हमला कर रहे हैं हम उसके खिलाफ है, इसी वक्त ये जंग बंद कर दो। उधर ईरान भी खेल रहा है। ईरान ने कहा कि हमने ओमान के पोर्ट पर हमला नहीं किया। ठीक है, ईरान ने, समझ रहे हो ना? हाँ। लेकिन ये रहा ओमान का वो पोर्ट जिसमें ईरान के हमले के बाद डैमेज नजर आ रहा है, नुकसान नजर आ रहा है। ईरान की चालाकी, मार भी रहा है और मान भी नहीं रहा है। ईरान क्या जबरदस्त तरीके से खेल रहा है, मान जाएंगे आप, वीडियो देखिए। ईरान ने अपने ट्रकों के ऊपर लॉन्चर फिक्स कर दिए हैं, मिसाइल लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर, और वो चलते हुए ट्रक से, ट्रक को कभी यहां कभी वहां कभी कहीं कहीं भी ले जाकर ट्रक से ही मिसाइल और रॉकेट लॉन्च करके इजराइल और अमेरिका को सबक सिखा रहा है। हजरात, वेस्ट एशिया में ईरान ने दूसरे थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। और एक और बड़ी जानकारी, आपकी स्क्रीन पर ये ऐसी चीज है कि दिल खुश हो जाएगा। आप उसकी हालत देख रहे हैं ना भाई, ये ईरान ने किया है कारनामा। अमेरिका का सबसे बड़ा रडार जो पर्शियन गल्फ में है, जो इतना कैपेबल था कि वो पूरे मिडिल ईस्ट पर नजर रखता था, और ये अर्ली वार्निंग सिस्टम था। हमला होने से पहले ही ये अपने अमेरिका को जानकारी दे देता था, और इसकी रेंज थी 5000 किलोमीटर। इसकी कीमत है $1.1 बिलियन। सक्सेसफुली टारगेट किया है ईरान ने। देख लीजिए, ईरान ने रडार ही मिडिल ईस्ट में अमेरिका का उड़ा दिया है। हालात अब ये हैं कि भैया दुबई की पुलिस आम लोगों को, इंडियंस को, विदेशियों को और वहां के आम लोगों को भी धमका रही है कि जो आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो हमारा नुकसान हो रहा है, कहीं मिसाइल गिरी, कहीं ड्रोन गिरा, उस नुकसान का अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आपको दिक्कत होगी, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आपको डिपोर्ट मिलेगा, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। यही नहीं, दुबई की अथॉरिटीज अपने लोगों को धमकी दे रही है
कि अगर कुछ भी रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाला तो कार्रवाई होगी। और अगर आपने किसी और को देखा कि दुबई के नुकसान और दुबई में हो रहे हमले का वीडियो किसी ने पोस्ट किया है तो उसके कमेंट सेक्शन में जाओ और उससे कहो डिलीट करे और बार बार बोलो। यकीन नहीं हो रहा है ना, देखिए। ये एक है। सेकंड बात, अहम बात है, बहुत खास बात जो है, आपका कंट्री में जो है गलत चीज वीडियो में नहीं बनाओ। माशाल्लाह आप लोग इसमें माहिर है। जो भी होते गलत फायर होते हैं, ये एक्सीडेंट होते हैं, तुम लोग लगाते हैं सोशल मीडिया में डालते हैं। ये आपके लिए फायदा नहीं होएगा बल्कि ये आपको नुकसान होएगा। तो कोशिश करो दोस्त लोग, जो भी आप लोग टिकटॉक के अंदर देखते हैं भाई लोग बनाते हैं ये वीडियो, उसको मैसेज करो भाई डिलीट करो, ये डिलीट करो, उसको फायदा नहीं आएगा। तुमको बाद में क्या, आपको इनाम नहीं मिलेगा, उसको डिपोर्ट मिलेगा। हम आपको सच बोलते हैं, उसको डिपोर्ट मिलेगा। यही मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो गलत देखते हैं सोशल मीडिया में आप लोग कभी भी नहीं डालो, और जो भी उसका कमेंट डाल दो भाई डिलीट करो, दुबई के बारे में ये चीज़ नहीं बोलो। ठीक है दोस्त लोग, हमारा तरफ से शुक्रिया, हमारे दुबई पुलिस की तरफ से शुक्रिया। बाकी माइक हमारे दोस्त लोग को देगा। दोस्तों कंफर्म हो गया है, अमेरिका ने लेबनान में अपनी एम्बेसी पूरी तरह से बंद कर दी है। इजराइल ने कहा है कि हमने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शंस की साइट्स को पूरे ईरान में हिट किया है, निशाना बनाया है। मेरे दोस्तों उधर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर बड़ा हमला कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, देख लीजिए। الان مترو رد میشم این چیه اونجا چیه ولی اینجا از این ما اگر ویدیو خوبی داریم طيارات تستهدف مدينة صيدا. طيارات تستهدف مدينة صيدا. सिविलियंस पर, हॉस्पिटल्स पर, अस्पतालों के अलावा स्कूलों पर इजराइल हमला कर रहा है। तेहरान के अंदर का मंजर देखिए। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद आप देखिए अस्पताल का क्या हाल हुआ है। जो इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं अमेरिका इजराइल, वो काम ये दोनों खुद करते हैं। ईरान बहुत खूबसूरत मुल्क है, वहां बहुत हिस्टोरिकल सिंबल है आजादी टावर, वॉलपेपर मिलते हैं भाई इसके गूगल पे। आप ये देखिए, आजादी टावर के पास इजराइल ने खौफनाक हमला किया है। रूस ने ऐलान किया है कि ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमारे जो 600 लोग काम करते हैं, उन 600 का जो लीडर है उससे हमारा कांटेक्ट टूट चुका है, हम उससे बात नहीं कर पा रहे हैं। ईरानियन जर्नल ने कहा कि यह मिसकैलकुलेशन है। इन बेवकूफ़ों ने सोचा कि खामनाई मर जाएंगे तो कोई और लीडर नहीं बनेगा। हमारे यहाँ कानून है कि चुनाव किया जाता है और मरने वाला सुप्रीम लीडर पहले ही अपनी हयात में चुन लेता है कि मेरे बाद 3 और कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरी गद्दी पर, सुप्रीम लीडर की पावर हासिल करके मेरी गद्दी पर बैठ सकते हैं। फिर उन तीनों में से चुनाव होता है। 2-3 लोग होते हैं, उन तीनों में से चुनाव होता है। 3 चुनते हैं, खामनाई ने खुद ने चुना था 3-4 लोगों के नाम। अब उनमें चुनाव होगा और चुनाव के बाद जो जीतेगा उसे सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान मान लिया जाएगा। बर्तानिया के प्रधानमंत्री ने साइप्रस के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की। बात क्या हुई नहीं पता, लेकिन इसके बाद ब्रिटेन ने साइप्रस में अपना युद्धपोत, अपनी वॉरशिप भेज दी है। हजरात मोहतरम, रिपोर्ट यह है कि सारा समुद्री रास्ता बंद है। इजराइल ने अपना हवाई रास्ता ही बंद किया हुआ है। अब जो विदेश में यहूदी फंसे हुए हैं, इजराइल उन्हें टैंकर में छुपा के लेके आ रहा है। समुद्र में जो टैंकर चलता है, समुद्री जहाज, उनमें अपने यहूदी लोगों को छुपाकर इजराइल लेके आया है।
हजरात मोहतरम, आगे क्या होना है नहीं पता है। इस खबर को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।